बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, श्री राम वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी के बारे में आप सब जानते हैं, सब दर्शन करते हैं। बिहारी जी का बड़ा प्रचार है। वृंदावन का नाम जब आएगा तो बिहारी जी के दर्शन की चर्चा अवश्य होती है। भक्तों, ये बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया वो महान संत हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज। और भक्तों, ये जो हरदास जी महाराज हैं ना, ये श्री राधा रानी की प्रथम प्रिय सखी जो हैं श्री ललिता सखी। हाँ भक्तों, ये मैन सखी हैं। अष्ट सखियों में ये प्रथम सखी हैं ललिता जी। तो कहते हैं ललिता जी के अंशावतार में स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन में आए थे और आपने ही ये जो अभी आप बांके बिहारी लाल जी के स्वरूप का यानी मूर्ति का आप दर्शन करते हैं ना वृंदावन में, ये स्वामी हरदास जी महाराज ने ही प्रकट किया था अपने भाव से, प्रेम से और अपनी संगीत की कला से। प्यारे भक्तों, तो आज हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जीवन चरित्र की चर्चा करते हैं। प्यारे भक्तों, भक्तमाल में संत लिखते हैं, श्री आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अब लोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, गान गला कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोसे, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, श्री आश धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। भक्तों, इसका अर्थ है, भावार्थ है, श्री स्वामी हरदास जी महाराज आसुधीर जी के स्वयस, आसुधीर जी के स्वयस जग में प्रकाशित करने वाले, यानी आसुधीर कई संतों का मत है कि पिताश्री का नाम है, गुरुदेव का नाम है। कई संत कहते हैं कि पिताजी को ही गुरुदेव मान लिया था। प्यारे भक्तों, आपकी रसिक यह छाप अर्थात वैष्णव समाज में रसिक नाम की जो विख्यात जो हुआ है, रसिक नाम, ये रसिक नाम से प्रथम विख्यात थे। भक्तों, आपका श्री कुंज बिहारणी श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम युगल के नाम के प्रति बड़ा प्रेम था। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम निरंतर गाते थे। युगल जोड़ी सरकार यानी श्यामा श्याम राधा कृष्ण, बड़ा प्रेम था। भक्तों, आप निरंतर प्रेम पूर्वक युगल नाम का जाप किया करते थे तथा नित्य प्रिया प्रियतम को केली विलास की लीला का दर्शन करते थे। ये केली विलास जो लीला है भक्तों,
यानी नित्य प्रति भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन करते थे। ये केवल लीला का दर्शन हर किसी को संभव नहीं है भक्तों। ये तो श्री हरदास जी महाराज के पावर और भाव में इतना पावर था कि वो वृंदावन धाम में रह करके रोज ठाकुर जी की केली लीला का दर्शन करते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे। सखी भाव निरंतर कूट कूट के भरा हुआ था। और भक्तों, संगीत विद्या में तो ऐसे निपुण थे कि गंधर्व भी फैल, हजारों गंधर्व भी फैल है। हाँ, इतना संगीत की जितनी कला थी ना भक्तों, मानो सब आपने आकर प्रणाम कर रही हो। और ये स्वयं एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे, भगवान के लिए गाते थे भक्तों। और अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को सुंदर परमोत्तम भोग अर्पित करते थे। रोज नए नए प्रसादी भगवान को बनाते थे, भोग लगाते थे। और संतों को अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर यानी मोर, बंदर, मछलियों का भी पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वामी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन आते थे भक्तों। और संत कहते हैं कि कई कई घंटे तक वो द्वार पर खड़े रहते थे स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। प्यारे भक्तों, ये आसधीर जी स्वामी जी के गुरुदेव थे। स्वामी श्री हरदास जी के गुरुदेव भी थे। और मैंने कहा था, कई लोग कहते हैं कि ये पिता भी थे, लेकिन पिता को ही गुरु बना लिया, ऐसा आप जाने। रसिक थे भक्तों, रसिक संत थे। श्री राधा रानी ने इन्हें ए रसिक की छाप प्रदान की थी, क्योंकि नित्य लीला में दर्शन करते थे। नित्य लीला मंडप में रास बिहारी संग, रास बिहारी, रास रचो रंग भारी, नित्य प्रति रास का दर्शन करते थे भक्तों। होड़ा होड़ी नृत्य करे मन मगन पिया और प्यारी, नचे कौन आँछों यह कहिए पूछत कुंज बिहारी। ये कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज ऐसा बोलते हैं वृंदावन में। कही बार द्वय श्री स्वामी जी के आँचों नाचे प्यारी, और तीजे पूछत ही प्यारे को लियो अंक में लाई। प्यारे भक्तों, ऐसे रंग तिहारे रंग के 3 बार में छकई, सुन के प्यारी मुदत हैं गई छाप रसिक की दीनी। श्री राधा रानी ने ही रसिक छाप दी थी भक्तों। अवलोकत रहे केली। प्यारे भक्तों, ये निरंतर इस कलिकाल में भी और कुछ समय वर्ष पहले निरंतर भगवान का दर्शन करते थे भक्तों। एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राधा कृष्ण वृंदावन में आज भी हैं। स्वामी जी के समय भी नित्य लीला का दर्शन स्वामी जी करते थे। और जब राधा कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव यानी प्राकट्य नहीं हुआ था कन्हैया का, उससे पहले भी राधा कृष्ण वृंदावन में थे भक्तों। आदि राधा कृष्ण। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो मन लागो मन रानो। ये गान कला में बड़े ही मतलब ये लगा लो कि अब गंधर्व थे। सरस्वती कंठ पर वास करती थी भक्तों। एक बार की घटना है, तानसेन प्रथम, ये जो प्रथम तानसेन जी थे, ये ओरछा के राजाराम बुंदेला, ये ओरछा पड़ता है भक्तों झांसी के पास। वहाँ भी राम जी का बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है,
कभी चर्चा करेंगे। वहाँ भी स्वयं राम जी अयोध्या से गए थे, आज भी हैं भक्तों। हाँ, तो ये राजा राम बुंदेला के दरबार में बहुत बड़े गायक थे तानसेन जी। आपने नाम सुना होगा तानसेन जी का। दरबार में इनका बड़ा विशेष सम्मान था क्योंकि बहुत बड़े गायक थे, और विशेष सम्मान होने के कारण और अन्य जो गवैया थे, यानी जो गाने का कार्य करते थे, अन्य गवैया ने राजा से षड्यंत्र रचकर दीपक राग गाने के लिए विवश किया। भक्तों, ये राग भी अनेक तरह की हैं, और क्योंकि इन्हें दीपक राग सिद्ध था, तो दीपक राग गाने से असंख्य दीपक स्वतः प्रज्वलित हो जाते थे भक्तों। हाँ, लेकिन उनको दीपक राग तो आता था, और उसको शांत करने के लिए, क्योंकि अग्नि लगेगी तो क्या चाहिए, जल, तो मेघ राग नहीं आता था। तो दीपक राग राजा के कहने से उन्होंने गाया, लेकिन इतनी तेज तीव्र जलन शरीर में होने लगी कि ये समाज छोड़कर दौड़े दौड़े जंगल में जाकर के पागलों जैसी हरकत करने लगे तानसेन जी। भक्तों, वहां पर कुछ माताएं लोग ऐसे कंडा बीन रही थीं, लकड़ियां सूखी जंगल में। तो उन्होंने देखा कि तानसेन बड़ा घबराया हुआ है, और वो समझ गई कि ये दीप राय से इनका शरीर जल रहा है। तो उन माताओं ने मेघ राग, मेघ मल्हार राग गा करके, क्योंकि उनको सिद्धि थी, तो वो जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र के कारण जो तानसेन जी को जोर दे करके दीपक राग गवाया था, जिससे शरीर में गर्मी व्याप्त हो गई थी, और तानसेन जी एकदम पागलों की तरह जंगल में घूमने लगे थे। तो कंडा बीनने वाली माताओं ने, लेकिन ये आम माता जो बिल्कुल दिखने में सादा सिंपल गरीब, ऐसे जो सूखे कंडा लकड़ियां बीन रही थीं, वो माताओं ने जब देखा कि ये बंदा तो दीप राग से जल रहा है, ऐसा जानकर उन माताओं ने मेघ मल्हार राग के द्वारा वर्षा करके तानसेन जी के शरीर की जो जलन थी उसको शांत किया। तानसेन जी उनके चरणों में पड़ गए और अनुरोध करने लगे राग सीखने के लिए कि ये राग आप मुझे सिखाइए। तो वो सादा सिंपल जिनका जीवन था, वो माताओं ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब तो संत कृपा से मिलता है, सो तुम कृपा करके श्री धाम वृंदावन में जाओ और श्री हरिदास जी महाराज से संगीत सीखो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उनकी ही कृपा है। उनकी कृपा से ही सभी राग तुम्हें अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज के ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा थी ना भक्तों, श्यामा श्याम की। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, है ना। तो जहाँ पर भगवान जी की कृपा है, और फिर वो तो ललता सखी जू के अंसा बता रहे हैं। तो वो तानसेन जी को माताओं ने, बुजुर्ग माताओं ने कहा कि आप वृंदावन जाइए, स्वामी हरदास जी महाराज से संगीत सीखो। भक्तों, तब उस समय तानसेन वृंदावन आया, आकर स्वामी जी के चरणों में मत्था टेका, आग्रह किया, और उसके बाद में स्वामी जी की कृपा तानसेन जी के ऊपर हुई। शिष्य तत्व ग्रहण करके संगीत के सम्राट की पदवी को ग्रहण किया था तानसेन जी ने। ये तानसेन जी जो है ना भक्तों, ये पुराने बहुत बड़े गायक हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। तो ये भी स्वामी हरदास जी महाराज के ही शिष्य थे। बैजू बावरा, ये नाम भी आपने सुना होगा। बैजू बावरा आदि गायक जो थे, ये भी स्वामी जी के ही कृपा पात्र थे भक्तों। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज का
मैंने आपको इसलिए ये चर्चा पहले कर रहा हूँ, आगे हम जन्म की भी चर्चा करेंगे और बिहारी जी किस तरह से प्रकट किए, स्वामी जी ने कैसे प्रकट किए वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको परिचय के रूप में ये बात बता रहा हूँ भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और आप श्री का नियम था, बिहारी श्यामा श्याम को रोज नित्य प्रति नए भोग लगाते थे, रोज नए भोग। और बिहारी जी के श्री चरणों में नित्य 12 श्री चरणों से, और ये देखो भगवान की कैसी कृपा है भक्तों, जो भोग लगाते थे ना, नाना तरह की व्यंजन बनाते थे, 56 भोग बनाते थे। तो कहते हैं कि बिहारी जी के चरणों से नित्य 12 मोहरें प्रकट होती थी। हाँ, उन मोहरों से ही मथुरा से नित्य भोग की सामग्री आती थी भक्तों। मतलब ठाकुर जी स्वयं, आप देखो कि समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ संत ठाकुर की सेवा कर रहे हैं या ठाकुर संत की सेवा कर रहे हैं। नित्य प्रति वहाँ सोने की मोहर मिलती, उनसे ही रोज नित्य प्रति भोग की सामग्री आती थी रोज। और ठाकुर जी को रोज इतनी सोने की मोहर निकलती, तो स्वामी जी रोज इतनी मोहरों का यानी इतने ही पैसों का रोज उत्तम से उत्तम भोग ठाकुर जी को लगाते थे। जोड़ने का काम नहीं करते थे भक्तों। आप कभी वृंदावन आएंगे तो आज भी स्थान है स्वामी जी के नाम का टटिया स्थान, तो आज भी पूरा ऐसे बांस की टटिया से बना हुआ है। और स्वामी जी की समाधि भी एकदम कच्ची है, मिट्टी की। और उन्होंने अपने जीवन में भी मिट्टी का भांडा रखा था। बिल्कुल सिंपल जीवन था स्वामी जी का, कुछ भी रखते नहीं थे, संग्रह नहीं था जीवन में भक्तों। और स्वामी जी संतों को, मोरों को, बंदरों को, मछलियों को ये सब भोग खिला देते थे। और स्वयं तो एक मुट्ठी चना पाकर भजन आराधन करते थे। ये सब भोग प्रसादी ये सब ठाकुर जी को और बंदर भालू मछलियों को खिलाते थे भक्तों। एक दिन श्री बिहारी जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि आप भी अच्छा प्रसाद ग्रहण करें। तब स्वामी जी ने कहा कि उत्तम भोग तो आपको ही शोभा देते हैं ठाकुर, हम विरक्तों के लिए उचित नहीं है भक्तों। लेकिन ठाकुर जी के विशेष आग्रह पर चना की जगह अंगावाटी थोड़ा सा कभी कभी पा लेते थे। यानी स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे आप रोज 56 भोग खिला रहे हैं, कभी कभी आप भी पा लिया करो। ऐसा लाड़, ऐसा प्यार, ऐसा अद्भुत प्यार भक्तों, ये कलिकाल की घटना है। आप वृंदावन आते हैं और बिहारी जी का दर्शन करते हैं, और बिहारी जी स्वयं स्वामी हरदास जी महाराज ने ही प्रकट किए थे। ये सबसे बड़ा आपके सामने प्रमाण है। तो भक्तों, ऐसे महापुरुष संत की आगे कथा हम श्रवण करेंगे। जहाँ अकबर भी दर्शन करने के लिए आए थे और बड़े बड़े राजा महाराजा वृंदावन में आए थे दर्शन करने के लिए स्वामी जी का। तो स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और कैसे, और वृंदावन में क्या लीलाएं स्वामी जी ने की, ये सब चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।